श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, वीभत्सं वपुरे तदत्र पतितास चेष्टाः समस्ता अपि व्यालुप्य प्रकृतिं भजन रसमयी मंतस्तथैवाकृतिम्। श्री वृंदा विपिने अत्यकिंचनतया यत्र क्वाचावस्थितः श्री राधा चरणारविंद मनिषं प्रेमणा कदा राधे। परतंत्रता से मुक्त होने के लिए प्रगट में हमारे भारत देशवासियों ने फांसी के फंदे को वरमाला की तरह वंदे मातरम कह के स्वीकार कर लिया। झूल गए, जय हिंद वंदे मातरम, फांसी के फंदे, गोलियां खाई, नाना प्रकार की प्रताड़ना सही, तब जाके स्वतंत्रता का हम सुख ले रहे हैं। देश स्वतंत्र करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, तब हम चैन से सो पा रहे हैं। अनंत जन्मों से हम जिन विषयों की परतंत्रता स्वीकार करने की प्रवृत्ति से फंसते चले जा रहे हैं, उसके लिए क्या तुम एक जन्म ये नहीं दे सकते? कहीं भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान हुआ है, जहां भी देखो, तन का, मन का, धन का, प्राणों का विसर्जन करके भी स्वतंत्रता। कैसे कैसे कष्ट प्राप्त किए महापुरुषों ने। आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आनंद उल्लास मनाते हैं, अमृत दिवस मनाते हैं, उनकी कृपा से। जिन्होंने भयंकर कष्ट सहे, रोम कांप जाता है उनकी पीड़ाओं को सुनकर। ऐसा कष्ट में जीवन सह करके हमें उन्होंने स्वतंत्रता दी है। ऐसे ही हमारे महापुरुषजन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको सह करके और इनकी नाश की वृत्ति को खोजा। ये अभी तक हमारा नाश करते रहे, अब इनका हम कैसे नाश करें? अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित करके सदा सदा के लिए स्वतंत्र हो गए, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। जैसे श्री भगवान, वैसे ही भगवान का महान भागवत, किसी का शासन नहीं, परमानंद निमग्न, न मृत्यु का भय है, न काल का शासन है, न स्वभाव का प्रभाव है, एक अद्भुत आनंदमयी वृत्ति। श्रीपाद कह रहे हैं, देखो ये मार्ग है। जब तक आप ये महसूस अनुभव नहीं करते कि हम परतंत्र हैं, तब तक ये अध्यात्म का मार्ग ही कैसे खुलेगा? आप स्वतंत्रता चाहेंगे नहीं और उसी परतंत्रता को सुख समझेंगे तो आप परमार्थ में चल ही नहीं सकते। देखो ना आप कितने परतंत्र हो। एक छोटा सा विषय शास्त्र और गुरु, भगवान, समाज, सबकी अवहेलना करके वो असत आचरण करा देता है, जीवन भर जेल भोगनी पड़ती है, या वैदिक सिद्धांत के अनुसार नाना प्रकार के नारकी दंड उसको प्राप्त होते हैं। ये आपको परतंत्रता नहीं दिखाई दे रही। आप अविनाशी स्वरूप हो करके भयानक मृत्यु के भय से भयभीत रहते हैं। आप आनंद समुद्र के सुख राशि अंश होते हुए भी जहां सुखाभास है, सुख नहीं है, ऐसे भोगों के लिए प्राणों की भी परवाह नहीं करते। आप परतंत्रता को देख पा रहे हैं अंदर से। आप महान के महान अंश हैं, और आपकी दशा क्या हो रही है? इस परतंत्रता को हटाने के लिए ही ये हमारा मानव देह, ये साधु समागम, ये शास्त्र ज्ञान समर्थ है। बस आप स्वीकार कीजिए कि आप इस परतंत्रता से मुक्त होना चाहते हैं। मुमुक्षता, अब मुझे परतंत्र नहीं रहना काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के, द्वेष के, ईर्ष्या के। जब जैसा चाहते हैं वैसा मुझे ये क्लेश देते हैं, परास्त करते हैं। अब नहीं, अब लो नशा नहीं, अब ना नशे, अब ऐसा नहीं होने देंगे। अभी बात बन जाए। जब आप दृढ़तापूर्वक मृत्यु को वरण कर लेते हैं तो आप कहीं भी कभी भी भयभीत नहीं होंगे, तो आप विजय प्राप्त करेंगे। आपका भय ही आपको परास्त कर रहा है। जागिए, इस भय की, मोह की फांसी से मुक्त होइए। ये बहुत सुंदर अवसर है, सच्ची मानिए, ये कोई प्रवचन नहीं है। जिस दिन आपके हृदय में अचाह स्थिति जागृत हो जाएगी, कोई चाह नहीं, वो सुख ब्रह्मा जी को भी नहीं जो महाभागवतों को प्राप्त होता है। तभी तो कहते हैं सुरपति, नरपति, लोकपति, जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सबही की आस। अचाह स्थिति, ये चाह शरीर को मैं मानने से है, कभी नहीं छूटेगी जब तक शरीर को मैं मानोगे। इंद्रिय और मन प्रकृति की तरफ आकर्षित होकर भोगों में लगे ही रहेंगे, और जब प्रियालाल को अपना मान लोगे तो चाह कभी नहीं रह जाएगी। सिद्धांत है, जब तक शरीर को अपना मैं मानोगे अचाह नहीं हो सकते। प्रियालाल को अपना मानकर तन्मय हो गए तो चाह नहीं रहेगी। निज सुख बिन मन होई कि तेरा, निज सुख है प्रिया प्रभु। जब ये आनंद का अनुभव होगा तो चाह रह ही नहीं जाएगी। जब भगवदानंद की स्फूर्ति होती है हृदय में, तो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़वा। जैसे कोई उल्टी नहीं खाता, बमन नहीं खाता, ऐसे घृणा हो जाती है ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है।
मानिए केवल कथा ही नहीं है, ये स्थिति है। आपको ही ये स्थिति प्राप्त करना है, आपके लिए ही है। ऐसा विचार मत कीजिए मैं गृहस्थ हूं, मैं विषयी हूं, मैं कैसा भी हूं, प्रियालाल का हूं, पहले स्वीकार करो ना। ये सत्य है, त्रिकाल सत्य है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ऐ सनातन भगवदंश स्वीकार कर, तू पहले प्रभु का है। ये तो भूल से हमारी स्वीकृति हुई कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भूल है। ममैवांशो, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो आप स्वीकार करो। इसी स्वीकृति से महान बल प्राप्त होगा। हमारा जो आत्मबल क्षीण हुआ है गलत स्वीकृति से, हमारा आत्मबल प्रकाशित हो जाएगा सत्य स्वीकृति से। हम प्रियालाल के हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, बीभत्सम वपुरेद तत्र पतिताश्चेष्टा समस्ता भी। एक गंदे विषय जिनमें तुम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। अलम विषय वार्तया नरककूटि बीभत्सया। बीभत्सम वपुरेद, ये तुम शरीर के जो भोग भोग रहे हो, बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए इसमें सुख लग रहा है। महापुरुष जन करे, एक नहीं सब जितने महापुरुष भक्ति ज्ञान योग की उत्तम भूमिका पर पहुंचे, उन्होंने अनुभव किया। हमारी दृष्टि माया की त्रिगुणात्मिका आकर्षणमयी वृत्ति में ऐसी मलिन हो गई है कि देखते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा। नयन अछत दिखत नहीं, यह माया कर रूप। नेत्र है पर दिखाई नहीं दे रहा, सही नहीं दिखाई दे रहा। रस्सी का सांप समझे हुए भयभीत हो गए। मृग तृष्णा में प्यास बुझाना चाहते हैं जहां एक बूंद पानी। बड़ी कृपा हुई है कि हमें सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है, सतमार्ग में चलने का उत्साह मिल रहा है। हमें पता चल रहा है कि सतमार्ग क्या है। अब सावधान हो जाओ। बीभत्सम, ये बड़े घृणास्पद हैं। बहुत बहुत जन्म हो गए इन्हीं को भोगते हुए। पशु पक्षी कीट पतंगा सब जीव इसी में लगा हुआ है। सबको नींद आती है, सबको मैथुन सुख की लालसा है, सब भोजन करते हैं, सब निद्रा भय आहार मैथुन सबके सब, ये सबके मानव देह इन पर शासन करके सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होने के लिए मिला। मान लीजिए प्रार्थना, ये पानी का बुलबुला फूटेगा आज नहीं तो कल। अंजुली को कितना भी कस के पकड़ के रखो, उसमें जल भर लो, नहीं टिकेगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु प्रतिपल नष्ट हो रही, तुम्हें पता नहीं। शरीर छूटते ही तुम्हारे कर्मानुसार दंड मिलेगा या स्वर्गिक सुख मिलेंगे, फिर नई योनि, फिर भटकना। अब ऐसा कर लो कि भटकना मिट जाए। पतितास चेष्टा समझता भी, ये नीच आचरण छोड़ दीजिए। महापुरुष कह रहे हैं, आप जानते हो ये गलत है, फिर भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में नाम बल नहीं है। और कुछ भी कर लो, छूटवे के जतन विशेष बांधे जाए वो, हुए है विष भोजन जो सुधा सा खाए वो। जागत बागत सपने न सुख सोइए, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई। न जागृत में सुख मिलेगा, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में, तीनों लोकों में कहीं भी भाग के जाओगे चैन नहीं मिलेगा। जब तक भगवान नाम का निरंतर रटन नहीं करोगे, न बुद्धि शुद्ध होगी, न तुम्हें अपने में इन विकारों पर विजय पाने के लिए बल का अनुभव नहीं हो पाएगा। आप निर्बल रहेंगे। जब नाम चल रहा है तब आप इस पर विजय, तब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं झूठे व्यर्थ सुखों में अपने समय को नष्ट कर दिया। बहुत कीमती समय है। जिस श्वास को आप मनोरंजन में नष्ट कर रहे हो, एक श्वास की कीमत पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी नहीं है। मानो आपने 60 वर्ष खुद धन कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास हो, पूरे 60 वर्ष की श्वासों की द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति है वो बदले में एक श्वास मांगो देके तो नहीं मिलेगी। इतनी कीमती श्वासों को परम धन राधा नाम में क्यों नहीं लगा देते, जिससे तुम्हारा यह लोक परलोक सब मंगलमय हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे, व्यालुप्यो प्रकृतिम भजन रसमयी मंतस तथैवाकृतिम। तुम अपना स्वभाव बना लो भजन करने का। प्रकृतिम स्वभाव, रसमयी रसमय भजन करने का। राधा 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 नाम सुधा रसम, ये रस है, अमृत रस है, प्रेमामृत रस है। स्वभाव बना लो। सेवक जी महाराज कहते हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। नाव सुदृढ़ भव तरन को, नाम जपत आई सब सोही। देव सुबुद्धि कृपा करि मोही, कोई सुगुन माला रचो। नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस बरनो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश का कृपा करो, निरंतर नाम जपने का स्वभाव बना लो। सेवक जी कह रहे हैं, आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से हमारा स्वभाव बन गया है। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। स्वाद लग गया जिह्वा को, रसेंद्री को नाम रस का। अब फिर क्या हुआ? बोले जितनी महामहिम शास्त्रों के सिद्धांत ज्ञान, उन सब का फल प्रेम, ये सब हमारी बुद्धि में अपने आप जागृत हो गया नाम के प्रभाव से। समझिए, आप समझिए, ये पढ़ने लिखने से जो शास्त्रीय ज्ञान होता है, इससे जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन नहीं होता, नहीं होता। विश्वास कीजिए,
प्रवचन कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, अपने में मान सकते हैं कि ज्ञान है, पर जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन नहीं होगा। और अगर ये नहीं हुआ तो सारे विकार अंदर पनपते रहते हैं। बात वही की वही है। हम मुख से बात कहते हैं मोक्ष धर्म की और फंसे होते हैं माया के भोग धर्म में। केवल वाणी से शास्त्र ज्ञान उच्चारण करने से काल पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसके लिए निरंतर नाम मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, कुछ जानने की और जरूरत नहीं। हृदय की बात कह रहा हूं, महापुरुषों की बात कह रहा हूं। श्वास श्वास यदि नाम रट रहे हैं तो दुविधा नहीं है, निश्चित आपको परम पद की प्राप्ति होगी। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। ये जीवन मिला है इस परमानंद की प्राप्ति की। प्रकृति रसमयी, तुम्हारा स्वभाव बन जाए रसमय भजन करने का। आप जैसा अभ्यास करते हैं वैसा ही आपका स्वभाव बन जाता है। ऐसा नहीं कि स्वभाव नहीं बदलेगा, ये परिवर्तनशील है, क्यों नहीं बदलेगा। आप बदलना नहीं चाहते, आपका भागवतिक स्वभाव हो जाएगा, एक रस स्थिति आ जाएगी। आप प्रयास कीजिए, सत्संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा बुद्धि को निश्चय कराइए कि जीवन का परम लाभ ये पतित आचरणों का त्याग करके निरंतर नाम जपते हुए भगवत आचरण करना, भगवत प्रसन्नता के लिए, सेवार्थ, जगत मंगल के लिए कार्य करना। श्रीपाद कह रहे हैं रसमयी मंतस्त थई आकृति। जब आप ऐसे रसमय भजन करोगे तो आपके अंदर इसी स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग एक भाव देह का प्रादुर्भाव हो जाएगा। रसमयी मंतस्त तथई वाकृतिम। यदि आप दास भाव से भजन कर रहे हैं तो भगवान का दिव्य दास स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। सखा भाव से भगवान का दिव्य सखा स्वरूप प्रकट हो जाएगा, गोपी स्वरूप प्रकट, वात्सल्य स्वरूप, सहचरी स्वरूप। आप जिन आचार्यों की शरण में हैं, जो नाम मंत्र जप कर रहे हैं, उसके प्रभाव से आपके इन तीनों देहों से परे एक भाव देह का प्रादुर्भाव हो जाएगा। व्यालुप्य प्रकृतिम भजन रसमयी मंतस्तथई वाकृतिम। कब? जब पतित आचरणों का त्याग करो, गंदे भोगों का चिंतन, उनकी क्रियाएं त्याग करो। विभत्सम वपुरित दत्र पतिता चेष्टा समस्ता अपि व्यालुप्य, जड़ से नष्ट कर दो। ये तभी होगा, हो जाएगा नाम जप और शास्त्र आज्ञा में रहना। नाम जप भी कर रहे हैं और शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, फिर नहीं बचेंगे। एक एक शब्द शास्त्र का आपकी सुरक्षा के लिए बना हुआ है। अगर आप मनमानी थोड़ा भी शास्त्र से विलग करेंगे, वही माया आपको धर दबोचेगी, वही आपको पटक देगी पक्का। वही आपका हृदय बलहीन हो जाएगा जहां शास्त्र के विरुद्ध आचरण हुआ। फिर आप निराश उदास खिन्न हो जाएंगे, आप हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा आपको अनुभव में आने लगेगा। यदि पतित आचरण वही शास्त्र विरुद्ध आचरण, इनका त्याग करते हुए, ये त्याग भी नाम ही करवाएगा। सबसे पहला मैं प्रिया प्रीतम का, मैं प्रभु का। फिर दूसरा जिनका मैं हूं उनका अनन्य चिंतन करने का अभ्यास। जब अन्य चिंतन ही नहीं, अन्य संकल्प ही नहीं, तो अन्य क्रिया कैसे होगी। अन्य क्रिया तभी होती है जब हृदय खाली होता है। उसमें हम पापाचरण की वृत्तियों को बढ़ावा देते हैं, छूट देते हैं। नहीं तो उसी में नाम चलाओ, देखो जलन पैदा हो जाएगी। मन के विरुद्ध नाम चलाओ, जलन पैदा हो जाएगी, वो खुद जलेगा, पवित्र हो जाएगा। स्वर्ण अग्नि में तप करके और कांतिमान होता है, तेजवान होता है, उसका मल नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ममता मल, मोह मल, ये जो नाना प्रकार के विकार हैं, ये जब मन जलता है भगवान नाम जपने पर, वैसे तो सबका ही जल रहा है, पर भगवान नाम जपने पर जो जलन होती है वो मन को निर्मल करती है, वो सारे दोषों को मिटाती है। जहां आपका नाम निरंतर चला, रसमयी वृत्ति प्रकट हुई, तो भाव देह का प्रादुर्भाव। रसमयी मंतस्तथई वाकृतिम। फिर जिस भाव के हो, आराध्य देव के समीप उनका धाम, उनके परिकर, उनकी सुख सामग्री, ये सब आपको दिखाई देगा। दिव्य वृंदावन धाम, दिव्य नव निकुंजे, जिनमें खग मृग पशु पंछी राधा यश का गान कर रहे हैं, अद्भुत सुना। वहां आप अपने को देखेंगे। शरीर ये कहीं भी रहे, स्थूल शरीर कहीं भी है, पर आप अपनी उपस्थिति देखेंगे दिव्य धाम में, प्रिया प्रीतम के समीप, दिव्य लीला में, महासुख महासुख।